पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को शंकरपुर स्थित अपने आवास पर प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न संगठनात्मक पहलुओं, SIR कार्यक्रमों और आगामी चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद श्री नकवी ने पत्रकारों से बातचीत में विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे मतदान में घपले और गड़बड़ी के आरोप केवल जनादेश का अपमान है। नकवी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ पार्टियों का वोट का ठिकाना नहीं है, लेकिन वे विक्ट्री की ढिढोली में लगी हैं और बिना जनादेश के जागीरदारी की जंग में जुटी हैं। उन्होंने आगे कहा कि घमंडी घरानों के घोंचू घन चक्रों की यही धारा प्रवाह धूर्तता उन्हें धूल धूसित कर रही है। सत्ता लोलूप सामंती सुल्तानों का सुरूर और गुरूर अब उन्हें चकनाचूर कर रहा है। नकवी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वोट चोरी की पिटी पटकथा पर सत्ता लोलूप सामंती सुल्तानों का टशन टाइम फिश होने वाला है। शानदार जनतंत्र को शरारतपूर्ण परिवार तंत्र के बंधन में जकड़ने की साजिश का सुपड़ा जल्द साफ हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि डायनेस्टी के डिफॉल्टर डापोर शंखों की बकवास बहादुरी उनकी लुटिया डुबो रही है। साजिशी षड्यंत्र से जनतंत्र को बदनाम करने में जुटे सामंती सूरमाओं का जनाधार अब वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार एक्सीलेटर पर। अंत में नकवी ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष की वोट चोरी की कहानी जल्द वोट डाके का फसाना बनने वाली है। विपक्ष को चाहिए कि वे जीत के ग्लेमर और हार के ग्रेस दोनों को लोकतांत्रिक मर्यादा के साथ स्वीकार करें। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, जागेश्वर दयाल दीक्षित, कपिल आर्या, मोहन लोधी, संजय चौधरी, मुन्नी देवी गंगवार, टेकचंद गंगवार, खलील अहमद, रिजवान अहमद, सोनू लोधी, ओम प्रकाश सैनी, वसीम खान, राजू खान, शांति स्वरूप, चमन मौर्य और बशीर अहमद सहित कई गणमान्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कुछ लोग जो है वो उनके वोट का ठिकाना नहीं और विक्ट्री की ठिठोली करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस तरह के जो घमंडिया घराने के घोचू घनचक्कर हैं वो इसी वजह से धूल धूसरित हो रहे हैं, बारंबार धूल धूसरित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कभी आप वोट चोरी का जो है वो हंगामा, कभी वोट के डाके का हुड़दंग करके आप जनतंत्र को परिवार तंत्र का बंधक बनाने की जो षड्यंत्र और साजिशें कर रहे हैं उससे वो सफल नहीं होंगे। और इस सत्ता लोलुप लंपट लाबी को एक बात समझना चाहिए कि इस तरह की जो सत्ता लोलुप लाबी है और सत्ता लोलुप लंपट लाबी है, वो अगर इस तरह के हंगामे, हुड़दंग, हाहाकार के ज़रिए जो है वो लोकतंत्र और जनतंत्र को हाईजेक कर पाएगी या बंधक बना पाएगी, तो वो उसको सफल नहीं होगी। क्योंकि उनको समझना चाहिए कि बिना जनाधार और बिना जनादेश के जागीरदारी नहीं होती। अब इनकी दिक्कत यह है कि बिना जनाधार के जागीरदारी की जंग में जुटे हुए हैं और हर बार इसीलिए वो फेल हो रहे हैं। और अगर आप पीछे इन दौरान देखें, जितने भी चुनाव हुए देश में, जनता ने सुशासन की निरंतरता के लिए पूरे जुनून और जज्बे के साथ, जनतंत्र के जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और इसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीत के रिकॉर्ड कायम किए हैं और कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले गठबंधन ने जो है वो हार की हिस्ट्री शीटर बना। देखो, मुझे क्या लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो नकारात्मकता से भरे हुए लोग हैं और कुछ लोग लगातार जो है वो इस तरह की उनकी जो नकारात्मक सोच है वो उनका जो है वो नुकसान कर रही है। जो बुलडोज़र का जो सवाल है वो अगर उत्तर प्रदेश की अगर कोई बात कर रहा है तो निश्चित तौर से जो बलवाई हैं उनकी ठुकाई, बाहुबलियों की जो है पिटाई और समाज के सौहार्द और भलाई के लिए ज़रूरी है। और इस तरह की ठुकाई, पिटाई और कुटाई पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो निश्चित तौर से ऐसे बाहुबलियों, बकैतों, बलवाइयों के संरक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक आदेश आया है कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने का। देखो, प्रदूषण नियंत्रण के उत्तर प्रदेश हो या देश हो, उसमें जो है वो ध्वनि नियंत्रण का अपना एक कानून होता है, एक अपनी उसकी सीमाएं होती हैं। और ध्वनि नियंत्रण का जो वॉइस पोल्यूशन भी इसे कह सकते हैं आप, उसके जो है वो नियम का सबको पालन करना चाहिए। इसमें जो है वो कहाँ से सांप्रदायिकता आ जाएगी और इस पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं केवल मस्जिदों पे से उतारे जा रहे हैं, मंदिरों पे अभी तक कोई नहीं उतारा गया है। क्या मस्जिद मंदिर करते हो भैया? ये जो ध्वनि के नियंत्रण का मामला है, जो ध्वनि के प्रदूषण का कानून है, वो किसी मज़हब के लिए नहीं है, पूरे मुल्क के लिए है।